तो स्वागतम दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं पोलोवियन एसएफ सिरप के बारे में। पोलोवियन एसएफ सिरप का क्या कंपोजिशन होता है और यह कैसे काम करता है, इसको लेने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसको लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं और इसकी जो एक डोज है वो एडल्ट में क्या रहती है, या फिर यह किन लोगों को यह सिरप लेना चाहिए और किस को नहीं लेना चाहिए, यह मार्केट में आपको किस प्राइस में मिल जाएगा। इन सब की डिटेल में जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी करें और कमेंट भी करें। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। तो पोलोवियन एसएफ सिरप एक मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कंपोजिशन होता है, जिसमें विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6 और विटामिन 12 पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि इस पोलोवियन एसएफ सिरप में इतनी मल्टीविटामिन पाई जाती हैं, तो इन सभी विटामिन्स का हमारी बॉडी में क्या क्या कार्य होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन बी1। विटामिन बी1 हमारे शरीर को आहार में जो शर्करा पाई जाती है उसको तोड़ने में मदद करता है और यह हमारे हार्ट और तंत्रिका कोशिकाओं के कार्य में सुधार करता है। दूसरी जो विटामिन है विटामिन बी2, इसका उपयोग शरीर को डेवलप करने में और आरबीसी कोशिकाओं के उत्पादन में किया जाता है, जो हमारे शरीर को एक मजबूती प्रदान करती हैं। अगली जो विटामिन है वो है विटामिन बी3। यह हमारे शरीर में पाई जाने वाली स्किन को मजबूत और स्वच्छ सुडौल बनाती हैं और हमारी तंत्रिकाओं को बनाए रखने में मदद करती हैं। अगली जो विटामिन है वो है विटामिन बी5। यह इसका जो वर्क रहता है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारे हार्मोन्स और कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन में इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी6। विटामिन बी6 यह हमारे शरीर में पाए जाने वाले ब्लड में आरबीसी कोशिकाओं के उत्पादन और तंत्रिका तंत्र के कामकाज में मदद करता है। यह हमारे शरीर को भोजन को ऊर्जा के रूप में बदलने और मस्तिष्क के कार्यों को ये एक्चुअल बनाए रखने में काफ़ी मदद करता है। अगले जो विटामिन है विटामिन बी12, यह प्रोटीन का एक उपापचय के लिए आवश्यक है। मतलब इसका जो कार्य है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है और हमारे रक्त में पाई जाने वाली आरबीसी कोशिकाओं के निर्माण में भी यह सहायक होता है। अब हम बात करते हैं कि इसका क्या क्या उपयोग होता है। तो इस सिरप को लेने से सबसे पहला जो उपयोग फ़ायदा है वो है हमारे शरीर में खून और फॉलिक एसिड की कमी को दूर करने में इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। अगला जो इसका उपयोग है वो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा थकान हो रही है या हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है, तब हम इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। या फिर हमारी बॉडी में मल्टीविटामिन्स की कमी है जिससे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान रहती है, तब हम इस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर हमें पोषण मिलने पर हमारे शरीर में रक्त प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है या फिर जो चीज़ हम खाते हैं वो चीज़ हमें पचती नहीं है, तो उस केस में हम इस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको बार बार छालों की समस्या हो जाती है, आपको हफ्ते में महीने में 1-2 बार छाले होते रहते हैं, तब भी आप इस सिरप को लेने के बाद जो बार बार छाले होते हैं उससे आप छुटकारा पा सकते हैं।
और इस सिरप का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यह सिरप एक शुगर फ्री सिरप है। इसको जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ है वो व्यक्ति भी इस सिरप को ले सकता है। कि इसको लेने की जो डोज है वो क्या होती है, तो इसको लेने की जो एक उचित डोज है वो एक सामान्य जानकारी के अनुसार इसको 3 से 7 साल के बच्चे के लिए 5 ml सुबह शाम दिन में 2 बार दे सकते हैं। या फिर जिसकी एज 8 से 15 साल के बीच में है उस बच्चे को ये 10 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद दे सकते हैं। या फिर जिसकी आयु 15 साल से लेके 60 साल के बीच में है उसको यह सिरप 10 से 15 ml दिन में 2 बार या 3 बार इस सिरप को ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पोलिवियन सिरप है उसको लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे किसी किसी में चक्कर आने लगते हैं, या फिर किसी के पेट में हल्का दर्द होता है, या फिर किसी के सिर दर्द होता है, या फिर इस सिरप को लेने के बाद किसी किसी के पेट में गैस बनने लगती है, या फिर किसी व्यक्ति को हल्की सी स्किन एलर्जी हो जाती है। और इसके अलावा अगर कुछ ज़्यादा ही साइड इफ़ेक्ट दिखें तो व्यक्ति को यह सिरप की जो डोज़ है वो कम कर देना चाहिए, या फिर इस सिरप को नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि यह सिरप किन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो यह सिरप बच्चों को केवल डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही देना चाहिए, या फिर यह सिरप उन लोगों को नहीं देना चाहिए जिनको कभी किडनी या लीवर से संबंधित प्रॉब्लम रही हो। उनको अगर ये सिरप देते हो तो उनको डॉक्टर की सलाह से ही ये सिरप लेना चाहिए। या फिर यह सिरप गर्भवती या जो माँ स्तनपान करा रही है उन महिलाओं को भी यह सिरप नहीं लेना चाहिए।